नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चैथा बन्नी ग्राम में विगत दिनों विद्यालय के दीवार गिरने से कालकलवित हुए 6 मजदूरों के परिवार से मिलकर उन्हें विपदा की घड़ी में सांत्वना देते हुए धैर्य से रहने का आग्रह किया। स्थानीय मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सहित ग्रामीणों द्वारा चैथा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में सभी 6 पीड़ित परिवारों को बुलाया गया, जहां जाप सुप्रीमो द्वारा प्रत्येक पीड़ित परिवार को उनके माली हालत को जानना, साथ ही स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घटना के कारण का पूर्व सांसद को विस्तार पूर्वक बताया गया। ग्रामीणों के अनुसार कुछ ने इस सड़क का अतिक्रमण बताया तो किसी ने खास व्यक्ति के जमीन कब्जा करने का षड्यंत्र बताया। ग्रामीणों ने अनुसार जिस स्थान पर पूर्व में 4 दीवारी थी उससे हटाकर पूर्व की तरफ सड़क का अतिक्रमण हेतु दीवार को 3-4 माह पूर्व पुराने दीवार ईंट से ही नई दीवार का निर्माण कराया गया था। इतना ही नहीं, पिलर निर्माण में भी गिट्टी सीमेंट के जगह ईंट का प्रयोग किया गया था। तमाम बातों को सुनने के बाद घटना के दिन प्रभारी जिला अधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल अधिकारी द्वारा पीड़ित परिवार को ग्रामीणों के समक्ष दिए गए वादे को दोहराते हुए युवा शक्ति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि आपदा के तहत 4 लाख के अलावे श्रम विभाग द्वारा 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन हर स्तर से पहल करेगी। भूमिहीन पीड़ित परिवार को बागीत पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार को इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनवाया जाएगा। परिवार लाभ हेतु 20,000 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद उपस्थित पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों के आश्वासन करते हुए जाप सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना है। सिर्फ 6 व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि परिवार की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि जितने मजदूर भाई बेटे वहीं अपने परिवार के लिए जलता चिराग थे, जो उनके परिवार के बाद पूरे परिवार तिल तिल मर के विवश है। उन्होंने स्पष्ट होते हुए कहा कि दोनों की ही कार्य सरकारी स्तर से या दोनों कार्य में प्रशासन, विधायक एवं संवेदक स्तर से लापरवाही बरती गई थी, जिसका परिणाम इतनी बड़ी हादसा हुई। उन्होंने कहा प्रशासन से भी आह्वान करते हुए कहा कि हाल में पीड़ित परिवार को किए गए वादे को अविलंब पूरी करे। यदि जिला प्रशासन वादे को पूरा नहीं करती है तो जन अधिकार पार्टी बाध्य होकर सड़क पर उतरेगी, लेकिन न्याय दिलाकर ही दम लेगी। श्री पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को आश्वासन किया कि बासगीत पर्चा श्रम विभाग से मिलने वाली 1.5 लाख रुपया और इंदिरा आवास तो स्थानीय स्तर के पहल से होगा, लेकिन प्रत्येक परिवार को किसी भी श्रेणी में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने से हेतु 13 मार्च को रेल चक्का जाम के दौरान उठाएंगे। ग्रामीणों के एक सवाल से जवाब में उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की किसी भी पीड़ित व्यक्ति के किसी के लिए भी सीमा तक जाने से पीछे नहीं हटता, इसलिए यदि रहने हेतु जमीन सरकार नहीं देगी तो पप्पू यादव अपने स्तर से दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने दोषी पदाधिकारी का कार्रवाई होते जिला प्रशासन से मांग की। दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और उस पर स्पीडी ट्रायल कर सजा देनी चाहिए, चाहे पदाधिकारी या व्यक्ति कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों न हो। साथ ही उन्होंने घोषणा की पीड़ित परिवार की लड़की के शादी में जन अधिकार पार्टी 50,000 रुपये सहयोग करेगी। उन्होंने तत्काल प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपये सहयोग किया। उसके बाद पूर्व सांसद घटना स्थल से मुआयना किया। मुआयना के पश्चात पत्रकार को बताया कि यह घटना बिहार के एस्टीमेट घोटाला का पोल खोलती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि यही रूप जांच किया जाए तो देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला एस्टीमेट घोटाला साबित होगा। इस अवसर पर जाप के प्रदेश महासचिव सह पूर्व नगर सभापति मनोहर यादव, जाप के जिला अध्यक्ष कृष्णानंद यादव,
जाप नेता बोडन सदा, युवा शक्ति के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अभय कुमार गुड्डू, सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सुधांशु, जाप युवा प्रदेश से मुलाकात की है, क्या भैया कार्रवाई के अलावा बास्केट पर्चा और सबसे इम्पोर्टेंट है बास्केट पर्चा और उसका घर और उसकी बच्ची के ना जो बच्ची है, लोगों का डिमांड है उसके लड़के जो उसके परिवार को एक नौकरी हो जी। लेकिन मेन है कि जो संवेदक है जिसने बदमाशी किया उस पर एफआईआर लॉन्च किसी भी कीमत पर होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि जो लेबर मिनिस्ट्री से मिलना है 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपया वो अविलंब मिले। तीसरा, कार्रवाई में देर नहीं हो, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। घट गिर गया, संवेदक जो है उसने बदमाशी की, उसने सही तरीके से काम नहीं किया, एस्टिमेट के आधार पर काम नहीं किया, इसलिए उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो, लोगों का ये डिमांड है। और खास तौर पर एक धूर भी जमीन जिसके पास नहीं है उसको बास्केट पर्चा देके इंदिरा आवास देकर के तुरंत अविलंब उसकी कार्रवाई शुरू। अगर दोषी अधिकारी को बचा जाएंगे तो पप्पू यादव क्या करेंगे? नहीं, आप बेफिक्र रहिए, पप्पू यादव की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे लीडर है वो लड़ लेगा उनसे, हमारी जरूरत नहीं महसूस होगी, आप चिंता नहीं करिए। यहाँ लड़ने की हैसियत रखता है हमारे लीडर, सभी लोग यहाँ ईमानदार हैं और इस लड़ाई को मुकम्मल तक पहुँचाएंगे। पोस्टमार्टम से लेके यहाँ तक हमारे लीडर आपके साथ खड़े थे और कंप्लीट खड़े रहेंगे। कौन एमएलए कहाँ है, एमएलए का ठेकेदार कौन है, एमएलए पैसा 30% लेता है, 30% पैसा लेता है एमएलए लोग, सब ठेकेदारी में 30% लगभग पीसी बंधा हुआ है। क्यों पीसी लेगा ये एमएलए एमपी मंत्री? बाउंड्री जो है कितने का टेंडर था, क्यों पीसी लेगा? 14 लाख का टेंडर है, 14 लाख 30-40% पीसी ले लोगे, 30-40% पीसी ले लेगा पदाधिकारी, तो क्या होगा? उसकी भी जांच हो और एमएलए पर भी एफआईआर होना चाहिए। ऐसे एमएलए को बख्शना नहीं चाहिए। तो जनता मूर्ख है, जो लड़ता है, जो ईमानदार है, जनता